भारतवर्ष का दलित, भारतवर्ष का शोषित वंचित लोग बकसने वाला नहीं है। और ऐसे नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे जो हाथ पासवान ये लो चूड़ी पहनो, चाचा पशुपति कुमार पारस चूड़ी पहनो, प्रिंस राज भाई चूड़ी पहनो। तुम लोकसभा में क्यों ना? विवेक देवराय जब बोला संविधान बदलना चाहिए तो तुम्हारी चूड़ी दलित नहीं हो, तुम स्वर्ण हो, तुम संविधान के मानने वाले नहीं, तुम मोदी के संविधान को और वो सदाशिवराव गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संविधान को मानने वाले। दलितों का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है इस बिहार में तो वो हम हैं। आप तो बार बार दलितों के बड़ा नेता कहते हैं, हम फिर बोल देंगे आपको चिराग का मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने एक बयान दिया है और उस बयान के बाद जो है पूरे भारत में हलचल समझ गया है। उनका बयान साफ तौर पे था कि भारत में संविधान बदल देना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी से। ये बताइए कि विवेक देवराय जो कि नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, क्या कहिएगा? देखिए, जब जब भाजपा सत्ता में आती है और संघ का वर्चस्व बढ़ता है तो जैसे जैसे संघ का वर्चस्व बढ़ता, ताकतवर होता है, तो संघ और भाजपा के तो साहब एजेंडे में ही है कि संविधान खत्म करना, आरक्षण खत्म करना और दलित शोषित वंचितों को अधिकार को छीन लेना। वही पूर्व में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था रही है, मनुवादी व्यवस्था, उसको लागू करना। अच्छा, तो अगर संविधान अगर खत्म हो जाएगा राजकुमार जी, तो पासवान जाति के लोग क्या करेंगे? फिर तो वही चमड़ा छीनने वाला काम वही आ रहे हैं। ये विवेक देवराय है ना, ये जो आर्थिक सलाहकार हैं, इनका ट्रैक से संचालित होंगे और सुबह सुबह शाखा जाते होंगे। तो ये शाखा जाने वाले लोग यही कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाना चाहिए, संविधान को खत्म कर दिया जाना चाहिए और यहाँ के जो मूल निवासी है उन लोग को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये इन लोग का एजेंडे में है। ये लोग कहाँ का मूल निवासी हैं? आप ये आर्य से आए हुए लोग हैं, देश के नहीं है। ये देश का नहीं है। असली राम भक्त है वो लोग साहब। राम भक्त ये लोग नकली है। भगवान श्री राम कभी नहीं चाहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को खत्म करना। किसी को मतलब जो लोग जी रहे हैं अपने तरीके से जिए। राम राज में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग खुशहाल थे, कोई भी दुख में नहीं था, कोई भी दुखी नहीं थे। अच्छा, ये बताइए, राजकुमार जी के आर्थिक सलाहकार तो कह ही रहे कि संविधान बदल देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का हनुमान कहे जाने वाले जमुई सांसद माननीय चिराग पासवान जी ट्वीट तक नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे कि नहीं संविधान पर कोई आंच नहीं आने देंगे? वो क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, भाजपा का एजेंट नागपुरी संघी दलित और जमुई का माननीय सांसद महोदय चिराग पासवान का किसी मुद्दे पे बिहार में कुछ भी होगा ना, तो उस मुद्दे पे एक लेटर जाएगा कहाँ? प्रधानमंत्री महोदय के पास, गृह मंत्रालय के पास, ये राज्यपाल के पास। लेकिन इस मुद्दे पे एक भी ट्वीट नहीं आया, लेटर नहीं बना कि संविधान बदलने की बात ये प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने कहा। चिराग जी चाह रहे हैं क्या? चिराग तो चाह रहे हैं कि पासवानों को आरक्षण खत्म करा करके संविधान चाह रहे का बदल जाए। चिराग वो एकदम चाह रहे हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दलितों को बड़ा नेता है बिहार में। सबसे पहले कहने वाला नेता कौन है कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए? चिराग जी बोले। चिराग पासवान। ये कौन है जो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया? वो कौन नेता है? रामविलास पासवान। तो हमारे लिए मेरा वो विरोधाभास नहीं है, सभी को सब कुछ मिला, लेकिन अपनी जाति के लिए क्या करे, समाज के लिए क्या करे? चिराग पासवान सबसे बड़ा नेता है। चिराग पासवान समाज का क्या बोलूं मैं आपको? ऐसे ऐसे अगर नेता समाज का एजेंट को नेता बनता है, एजेंट कभी नेता बनता है? ये इनकी एजेंटगिरी है, राजनीति है बिहार में, और वो नहीं चलेगा। मोदी जी के साथ 2 बार जीत चुके, अब जमुई की भी जनता इनको बढ़िया से हरा करके दिल्ली और पंजाब भेजेंगे और चाचा को हाजीपुर से खगड़िया और वहाँ खगड़िया भेजेंगे, हाजीपुर से। मतलब हाजीपुर के सांसद जो होंगे अब इंजीनियर राजकुमार पासवान होंगे? बिल्कुल। सुनिए, संविधान बदला गया ना कि नदियां बहेगी, आपको बता दूं। और भारतवर्ष का दलित, भारतवर्ष का शोषित वंचित लोग बकसने वाला नहीं है। और ऐसे नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे जो हाथ में चूड़ी पहना हुआ है और जो लोकसभा में नहीं बोलता है। 130 को सांसद है, तो 132 सांसद को चूड़ी भेजेंगे इस बार।
कि तुम्हारे मुंह पे टेप क्यों चिपका हुआ है? भाई चिराग पासवान ये लो चूड़ी पहनो, चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस चूड़ी पहनो, प्रिंस राज भाई चूड़ी पहनो, तुम लोकसभा में क्यों न? विवेक देवराय जब बोला संविधान बदलना चाहिए तो तुम्हारी चुप्पी क्यों है? यानी कि तुम दलित नहीं हो, तुम स्वर्ण हो, तुम संविधान के मानने वाले नहीं, तुम मोदी के संविधान को और वो सदाशिवराव गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संविधान को मानने वाले, आरएसएस का संविधान को मानने वाले लोग हो, तो फिर तुमको यहाँ का बिहार का बहुजन दलित शोषित वंचित वोट नहीं करेगा। चिराग पासवान कहते हैं कि दलितों के सबसे बड़ा नेता अगर कोई है इस बिहार में तो वो हम हैं। ओ आप तो बार बार दलितों को बड़ा नेता कहते हैं, हम फिर बोल देंगे आपको चिराग का मीडिया। चिराग से आपका साठगांठ है क्या? उधर गोदी मीडिया, आप यहाँ चिराग की बात करते हैं। आप चिराग खुद कहते हैं ना कि दलितों का सबसे बड़ा नेता, जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। मुंह से कौन? उनके पिताजी भी 50 साल राज किए। चिराग जी बोलते हैं, काम बता दीजिए। चिराग जी बोलते हैं राजकुमार, मरेंगे आपके लिए, जिएंगे आपके लिए, चिराग आपका है, आप जैसे यूज करिए। सुन लीजिए, चिराग, जिस चिराग से घर जल गया, जिस चिराग से परिवार जल गया, जिस चिराग से बंगला खाली हो गया, जिस चिराग से पिताजी चले गए शमशान घाट, वो चिराग बिहार को नहीं रोशनी दे सकता, नहीं रोशनी देगा, नहीं दे सकता। वो चिराग हमको नहीं चाहिए। तो उनके लोग कहते हैं कि चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम। नेक्स्ट सीएम सुन लीजिए, उनके फॉलोअर्स को कहना चाहता हूँ कि चिराग तुम्हारे पास जाए तो पूछो कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात क्यों कहा। उनसे पूछो कि हमारी जाति को जो 28 राज्य में है, राज्य है, उस 4 राज्यों में क्यों आरक्षण है। उनसे पूछो कि दुसाध रेजिमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनसे पूछो कि आपने जमुई में एक लाइब्रेरी बनाया। चलिए, तो ये थे राजकुमार पासवान। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके समर्थकों से कि अगर चिराग पासवान जाए तो उनसे पूछिए कि चिराग पासवान आप लोगों के लिए क्या कुछ किए हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जमुई की जनता जो है वो चिराग पासवान को हरा करके दिल्ली भेजेगी और चाचा पशुपति पारस को हरा करके खगड़िया भेजेगी और इंजीनियर राजकुमार पासवान को हाजीपुर की जनता जिताएगी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और ये साफ तौर पर कहा कि संविधान जो बदलेगा, खून की नदियां बहा देंगे, संविधान हम बदलने नहीं देंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।